गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गीता भैजी महाविद्यालय भैजी से आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को लेकर आई हूँ तटस्थता वक्र विश्लेषण। तटस्थता वक्र विश्लेषण। देखिए स्टूडेंट्स, इसका प्रतिपादन जो किया वो प्रोफेसर हिक्स ने किया। किसने किया? प्रोफेसर हिक्स ने और प्रोफेसर एलन ने। प्रोफेसर हिक्स एवं प्रोफेसर एलन ने अपनी पुस्तक यानी संयुक्त रूप से, है ना, संयुक्त रूप से मतलब मिलकर, पुस्तक है ए कंसिडरेशन of the theory of value। इन्होंने 1934 में, कब? 1934 में उपयोगिता को, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, उसको मार्शल ने बताया कि हम उसको माप सकते हैं, यानी उसकी गणनावाचक उसका विश्लेषण किया था, है ना। गणनावाचक विश्लेषण का मतलब है कि हम उसको माप सकते हैं। किसमें माप सकते हैं? द्रव्य रूपी पैमाने में। ऐसा विचार दिया था किसने? प्रोफेसर मार्शल ने, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब इसके बाद एलन और हिक्स ने, है ना, लेकिन जो ज्यादा क्या कहते हैं इनका कंट्रीब्यूशन है वो है प्रोफेसर हिक्स ने अपनी पुस्तक, है ना, द वैल्यू ऑफ कैपिटल। इनकी प्रोफेसर हिक्स की पुस्तक है द वैल्यू ऑफ कैपिटल। इन्होंने, प्रोफेसर हिक्स ने, जो उपयोगिता है उसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और बताया कि उपयोगिता को मापना कठिन है, उसकी गणना करना कठिन है। यानी एक तरह से जो मार्शल का जो गणनावाचक विश्लेषण था उपयोगिता का, यूटिलिटी का, उसके ऊपर एक वैज्ञानिक सुधार है, एक साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट है। उन्होंने बताया कि हम उपयोगिता को माप नहीं सकते, बल्कि उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम क्रम दे सकते हैं, है ना। तो इन्होंने बताया कि उपयोगिता को मापना कठिन है, लेकिन अगर इन्होंने एक चीज को लिया, इन्होंने मतलब कि दो वस्तुओं के संयोग को, प्रोफेसर हिक्स ने अपने इस क्रमवाचक दृष्टिकोण में या तटस्थता वक्र विश्लेषण में इन्होंने बताया कि जब दो वस्तुओं यानी उपभोक्ता के सामने दो वस्तुओं का संयोग हो तो उसे वह प्रीफरेंस दे सकता है, क्रम दे सकता है, और यह बता सकता है कि कौन सा संयोग जो है उसे अधिक संतुष्टि दे रहा है, समान संतुष्टि दे रहा है। इस तरह से वो केवल क्रम दे सकता है, लेकिन उसको मापना कठिन है। ओके स्टूडेंट्स, तो तटस्थता वक्र क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे कि तटस्थता वक्र इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंडिफरेंस कर्व का मतलब है, तटस्थता वक्र का मतलब है कि जब उपभोक्ता के पास दो वस्तुओं का संयोग है, एक x मान लेते हैं और एक y, दो वस्तुओं का संयोग है, तो उस संयोग से यानी तटस्थता वक्र पर स्थित सभी संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि
देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर आपको ये हमारा ओ एक्स एक्सिस है, ये ओ वाई एक्सिस है, और यहाँ पर मैं एक्स वस्तु और यहाँ पर वाई वस्तु, ये तटस्थता वक्र इंडिफरेंस कर्व है, आई सी का मतलब इंडिफरेंस कर्व। अब यहाँ पर इस बिंदु पर ए, बी और सी तीन संयोग है ना, तीन संयोग है, तीनों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है ना, ए, बी और सी। अब उपभोक्ता इन तीनों संयोगों में कौन सा संयोग उसे अधिक संतुष्टि दे रहा है, इसको मापन नहीं कर सकता, बल्कि वह तटस्थ है, बता नहीं, मतलब तटस्थ है का मतलब उसे समान संतुष्टि दे रहे हैं, ये तीनों ही संयोग उसे समान संतुष्टि दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो उपभोक्ता वक्र है उसका मतलब है, तटस्थता वक्र है, उसका मतलब है कि तटस्थता वक्र पर स्थित सभी संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। कब? जब x और y दो वस्तुओं का संयोग हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं तटस्थता सूची। तटस्थता सूची क्या है? सारणी यानी तटस्थता सूची। ये हम ले लेते हैं यहाँ संयोग, है ना, या हम सेब मान लेते हैं, वस्तु x को सेब और वस्तु y को संतरा। ओके स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए कि संयोग A से उसे कितना मिल रहा है, एक, अगर वो एक सेब और क्या ले रहा है, 20 संतरे, ठीक है, तब भी उसे उतनी ही संतुष्टि मिल रही है। या B संयोग पर 2 सेब और 14 संतरे से उतनी संतुष्टि मिल रही है। C पर 3 सेब और 10 संतरे से उतनी संतुष्टि मिल रही है। और D पर 4 सेब और 8 संतरे से उतनी संतुष्टि मिल रही है। कहने का मतलब है कि A, B और C तीनों संयोग से उसे समान संतुष्टि यानी समान संतुष्टि मिल रही है ना। तो अब हम यह देख रहे हैं कि अगर वो संयोग A को प्रेफरेंस देता है, पसंद करता है, तो उसे 1 सेब और 20 संतरे मिलेंगे, और अगर वो B संयोग को प्रीफर करता है तो उसे 2 सेब और 14 संतरे मिलेंगे, और अगर वो C को प्रीफर करता है तो 3 सेब और 10 संतरे मिलेंगे उसे, और D को प्रीफर करता है तो 4 सेब और 8 संतरे मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो यहाँ ये जो है, यहाँ पर कितने का अंतर है, यानी उसे 1 सेब के बदले यानी एक एक्स्ट्रा सेब लेने के लिए उसे बाई की कितनी मात्राओं का त्याग करना पड़ रहा है, यहाँ पर 6, है ना। और अगर वो एक और एक्स्ट्रा सेब को लेना चाहता है तो उसे बाई की कितनी मात्राओं का त्याग करना पड़ रहा है, 4, यानी 20 और 14 6 और 14 से 10 4, है ना। और अगर वो एक और सेब लेना चाहता है, यानी एक एक्स्ट्रा सेब के लिए उसे कितनी मात्रा का त्याग करना पड़ रहा है, 2, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि अगर संयोग दो वस्तुओं का संयोग है तो समान संतुष्टि का स्तर तभी बना रह सकता है जब एक वस्तु में वृद्धि होने के लिए, यानी एक वस्तु एक्स्ट्रा लेने के लिए उसे
बाई वस्तु का त्याग करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो तटस्थता वक्र है वो क्या होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है ना स्टूडेंट्स। तटस्थता वक्र क्या होता है, मूल बिंदु की ओर तथा क्या होता है, उन्नतोदर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रतिस्थापन की सीमांत दर के कारण। प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर होती क्या होती है मैं अभी आपको बताऊंगी। यही प्रतिस्थापन की सीमांत दर है कि एक वस्तु एक्स्ट्रा लेने के लिए, यानी एक्स वस्तु की मात्रा लेने के लिए, एक एक्स्ट्रा मात्रा लेने के लिए उसे पहले वाई वस्तु को ज्यादा त्यागने को तैयार है, दूसरी एक्स्ट्रा मात्रा लेने के लिए वो उसकी कम मात्रा त्याग करने को, मतलब कम मात्रा त्याग करेगा, और एक और एक्स्ट्रा लेने के लिए वो और भी कम मात्रा का त्याग करेगा। क्यों करेगा, तभी उसका जो संतुष्टि का स्तर है तभी समान रह सकता है प्रतिस्थापन दर के कारण। इसीलिए तटस्थता वक्र की जो शेप होती है स्टूडेंट्स, तो वो कैसी होती है, वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है ना। तो मुझे लगता है सर मैं इरेज करके अब आपको यहाँ समझा देती हूँ। देखिए तटस्थता वक्र की जो शेप होती है वो इस तरह की होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये वाई वस्तु है और ये एक्स वस्तु है ना। अब यहाँ पर ए है, ए संयोग है, यहाँ पर बी संयोग है और यहाँ पर सी संयोग है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मूल बिंदु है तो मूल बिंदु की ओर कैसा है, ये उन्नतोदर है। उन्नतोदर का मतलब कि जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो कैसी है, घटती हुई है। तो इसलिए एक एक्स्ट्रा वस्तु प्राप्त करने के लिए उसे वाई वस्तु का त्याग करेगा, तभी संतुष्टि का स्तर समान बना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि मान लीजिए कोई उपभोक्ता है ना, तो वो क्या है कि उसका एक सेब और 20 संतरे से भी उतनी ही संतुष्टि मिलने का मतलब है, उतना ही पेट भरता है जितना 2 सेब और 14 संतरे से, है ना। अब मान लीजिए कि ये अगर हम एक सेब और एक्स्ट्रा लेना चाहें तो हमें संतरे की मात्रा का त्याग करना पड़ेगा, है ना, तभी तो हमारी संतुष्टि का स्तर क्या रहेगा, समान रहेगा, है ना। जैसे क्या कहते हैं, एक आम तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे मान लीजिए कि मेरा 3 रोटी और 1 कटोरी दाल से, है ना, उतना ही पेट भरता है जितना मेरा 2 रोटी और 2 कटोरी दाल से भरता है ना। या मेरा जो पेट 1 कटोरी 1 रोटी या 3 कटोरी दाल से मेरा उतना ही पेट भरता है। तो यानी मुझे तीनों से समान संतुष्टि मिल रही है, तो ये मैं प्रीफर करूंगी कि मैं कौन सा संयोग लूं, मैं 3 रोटी 1 कटोरी दाल लूं, मैं 2 रोटी 2 कटोरी दाल लूं, या मैं 1 रोटी या 3 कटोरी दाल लूं, है ना। तो इस तरह से एक्स और वाई जो तटस्थता वक्र है वो 2 वस्तुओं के संयोग को दर्शाता है। साथ ही साथ यह भी दर्शाता है कि जब उपभोक्ता एक एक्स्ट्रा वस्तु को, यानी एक्स की एक मात्रा और लेने के लिए उसे वाई वस्तु का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तभी तटस्थता वक्र पर स्थित सभी संयोगों से समान संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है सीमांत प्रतिस्थापन की दर। सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है? सीमांत प्रतिस्थापन की दर, ठीक है स्टूडेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। ये क्या होती है स्टूडेंट्स कि जब उपभोक्ता, है ना,
एक वस्तु की एक्स्ट्रा मात्रा लेने के लिए बाई वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है, तो इसका मतलब क्या है, जो प्रतिस्थापन की दर है वो कैसी होती है, घटती हुई होती है। मैंने आपको सारणी से भी बताया था कि जैसे मैंने बताया था ए बी और सी, संयोग से मैंने बताया था आपको, एक बार फिर से सारणी बना देती हूं। संयोग एक्स वस्तु बाई वस्तु, ए वस्तु यानी एक सेब लेने के लिए एक सेब और संयोग कितना है 20 संतरे का, है ना, या एक वस्तु एक्स है और 20 वस्तु बाई है। दूसरे पर 2 वस्तु एक्स हैं और 14 वस्तु बाई हैं। सी पर 3 वस्तु एक्स हैं और 10 वस्तु बाई हैं। और डी पर 4 वस्तु एक्स है और 8 वस्तु बाई है ना स्टूडेंट। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रतिस्थापन की दर यानी MRST। MRST प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तो देखेंगे स्टूडेंट्स कि पहले वो है ना 6:1 है, यानी एक वस्तु के लिए वह कितनी मात्रा त्याग कर रहा है 6, है ना। दूसरे में एक वस्तु के लिए वह कितनी मात्रा त्याग कर रहा है 4, कितनी मात्रा का त्याग कर रहा है, यानी दूसरे में जो प्रतिस्थापन की दर है वो 4:1 है और तीसरे में 2:1 है ना स्टूडेंट्स। तो इससे हम MRTS से मतलब मार्जिनल द रेट ऑफ मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है कि जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वो कैसी है, घटती हुई है ना, घटती हुई है। देखिए पहली एक एक्स्ट्रा मात्रा लेने के लिए वो बाई वस्तु की कितनी मात्रा का त्याग कर रहा है 6 मात्रा का त्याग कर रहा है, और इसकी मात्रा यानी एक और एक्स्ट्रा वस्तु लेने के लिए यानी बाई की 2 मात्रा अगर वो लेगा तो उसे 6 मात्रा का क्या करना पड़ेगा, बाई वस्तु की 6 मात्रा यानी संतरे का त्याग करना पड़ेगा। तो इस तरह ऐसे देखेंगे, पहले 6 का त्याग कर रहा है, फिर 4 का त्याग कर रहा है, फिर 2 का त्याग कर रहा है ना। और अगर मान लीजिए कि वो सी बिंदु भी होता है तो इसका मतलब क्या है कि 5 वस्तु के लिए 7, इसका मतलब क्या है कि 1:1 है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 7 में एक और एक्स्ट्रा वस्तु के लिए वो क्या कर रहा है, बाई वस्तु की केवल 1 मात्रा का त्याग ही कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको बताया था जो उपयोगिता होती है वो क्या होती है कि जैसे जैसे किसी चीज का स्टॉक हमारे पास बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी उपयोगिता कम होती जाती है, और जैसे जैसे किसी स्टॉक कम होता जाता है उसकी उपयोगिता बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर हमें यही चीज देखने को मिल रही है स्टूडेंट्स कि बाई वस्तु का वो त्याग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसका उपयोगिता क्या हो रही है, बाई वस्तु के लिए बढ़ती जा रही है और एक्स वस्तु के लिए उसकी उपयोगिता कम होती जा रही है। तो इसी को बोलते हैं हम कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जो कि कैसी होती है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं। ओके अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने सीमांत क्या कहते हैं, तटस्थता वक्र क्या है ना, तटस्थता वक्र सूची क्या होती है, एक चीज और तटस्थता मानचित्र क्या, इसकी विशेषताओं से पढ़ने से पहले हम जानेंगे तटस्थता वक्र मानचित्र। तटस्थता वक्र मानचित्र है ना। तटस्थता वक्र मानचित्र क्या है, तो देखिए स्टूडेंट्स कि तटस्थता वक्र यानी जब उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर को अलग अलग संतुष्टि के स्तर को अलग अलग इंडिफरेंस कर्व यानी अलग अलग तटस्थता वक्र जब एक मानचित्र बने होते हैं तो वो
उपभोक्ता की संतुष्टि के अलग अलग स्तर को दर्शाती हैं। जैसे मान लीजिए ये ओके स्टूडेंट्स, ये है तटस्थता वक्र यानी IC1, ये है तटस्थता वक्र IC2, ये है तटस्थता वक्र IC3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसे तटस्थता वक्र मानचित्र कहेंगे, इंडिफरेंस कर्व मानचित्र कहेंगे। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर हम A बिंदु है ना, A, B, C और D, तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स की A और B एक ही तटस्थता वक्र IC1 पर स्थित हैं, इसलिए समान संतुष्टि देंगे उपभोक्ता को, है ना। और C जो बिंदु है वो IC2 पर है, तो इसका मतलब क्या है कि C बिंदु A और B से अधिक संतुष्टि देगा, क्योंकि ऊपर जब अधिक यानी ऊपर वाला तटस्थता वक्र नीचे वाले तटस्थता वक्र से अधिक संतुष्टि देता है, यानी उसका जो संतुष्टि का स्तर है वो ऊंचे तटस्थता वक्र यानी आगे वाले तटस्थता वक्र पर ज्यादा होगा नीचे वाले तटस्थता वक्र की तुलना में। तो इसका मतलब यह है कि तटस्थता वक्र जब एक मानचित्र बना हुआ होगा तटस्थता वक्र का, तो उस पर स्थित सभी बिंदु उसको अलग अलग संतुष्टि को दर्शाएंगे, है ना। और ऊपर वाला तटस्थता वक्र नीचे वाले तटस्थता वक्र से अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की कक्षा में इतना ही। आगे का जो विशेषता है वो मैं अगली कक्षा में पढ़ाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।